तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जीरो टू को दिखाया जाता है, जो उस टकलू बॉस के तरफ देख रहा होता है और उसे घूर घूर के देख के जो टकलू बॉस ने कहा था कि पिछले एपिसोड में कि तुम कौन हो, ये सुनकर अपना जीरो टू कहने लगता है उस टकलू बॉस से कि ये फनी क्वेश्चन है। ये कहने के बाद जीरो टू अपने बंदूक से उसके ऊपर निशाना लगाता है और उस टकलू बॉस को जवाब देते हुए कहने लगता है कि क्या तुम पहले नहीं थे जिसने हम पर अटैक किया है। ये कहने के बाद जीरो टू उसके ऊपर गोलियां चलाता है। जीरो टू ने जो गोलियां चलाई होती है उसके गन पे लगती है और गन उसको छूट जाती है, और तो कुछ गोलियां उसके हाथों पे और कंधे पे शोल्डर पे लगती है, जिसके वजह से उसको खून निकलता है जिस उस साइड से जिधर गोली लगती है। गोलियों से बचने के लिए वो टकलू बॉस साइड में भागने लगता है, लेकिन अपना जीरो टू उसको भागने नहीं देता और उसके ऊपर गोलियां चला देता है। उस मोटू बॉस को दिखाते जो गोलियां अपने तरफ आते हुए देख के अपना हाथ बीच में लाता है, अपना सर को कवर कर लेता है। लेकिन टकलू बॉस भी चालू था। वो अपने कोट में से अपनी पिस्तौल निकालता है और अपने जीरो टू के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उतने में जीरो टू की तरफ दिखाते हैं, उसकी गोलियां आते हुए देख के अपना जीरो टू साइड में हट जाता है और उस मोटू बंदे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, वो भी कंटिन्यूसली। इसके वजह से उसकी गोलियां खत्म होती है अपने जीरो टू की। जैसे ही मोटू ये देख लेता है कि जीरो टू की गोलियां खत्म हो चुकी है, तो वो उसके करीब आने लगता है और उसकी तरफ भागने लगता है। और जीरो टू के पास आने के बाद वो हंसने लगता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए जीरो टू के ऊपर गोली चलाता है। लेकिन जीरो टू का रिफ्लेक्स इतना तेज रहता है, जैसे ही मोटू गोली चलाता है उतने में ही अपना नंबर टू अपने हाथों से उसके गन वाले हाथों को ढकेल देता है बाजू के साइड में, और वो गोली साइड में लग जाती है। नंबर टू उस मोटू बॉस का हाथ नहीं छोड़ता और दूसरे हाथों से उसके ऊपर अपनी छोटी पिस्तौल लेके पॉइंट आउट करता है, और नंबर टू उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है। उतने में टकलू बॉस भी उसका हाथ झटक देता है, इसलिए नंबर टू की भी गोली साइड से चली जाती है उसके। उतने में ही टकलू बॉस जीरो टू को पास घूर घूर के देखने लगता है। तभी जीरो टू को भी दिखाते हैं जो टकलू बॉस को घूर घूर के देख रहा होता है। उतने में दोनों को भी दिखाते हैं जो जीरो टू जो मोटू के हाथों वाली गन को झटक देता है, और मोटू भी जीरो टू के हाथ में जो गन रहती है उसको भी मोटू झटक देता है, जिसके वजह से दोनों की भी गन ग्राउंड पर गिर जाती है, जिसके वजह से मोटू बहुत जरा स्ट्राइक होता है। तो अपना जीरो टू मौके का फायदा उठाता है और अपना सर उसके चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से मोटू बॉस पीछे चला जाता है। मोटू बॉस के तरफ दिखाते हैं जिसका नाक से खून आ रहा होता है और वो अपने दांत पीस रहा होता है और कहने लगता है अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वो मोटू बंदा अपना पंच बनाता है और जीरो टू के ऊपर दम लगा के एक पंच मारता है। पंच को आता हुआ देख के अपना जीरो टू अपने हाथों को सामने की तरफ कर देता है और मोटू के पंच को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मोटू के पंच में इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, इसलिए अपना जीरो टू भी पीछे घसीटते हुए जाने लगता है। और फिर जीरो टू एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसके तरफ घूर के देखने लगता है, और जीरो टू ने जिस पंच को रोका था उसका इम्पैक्ट देख सकते हो, उसके हाथों से धुआं भी निकलने लगता है अपने जीरो टू के। लेकिन जीरो टू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो टकलू बॉस को घूरते हुए देखता है। ये देखने के बाद टकलू बॉस गुस्सा होता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे क्लोज कॉम्बैट में हरा सकते हो। ये कहने के बाद टकलू बंदा अपने जीरो टू के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन जीरो टू उस पंच को आता हुआ देख के नीचे झुकता है और उसे डॉच कर लेता है उसके अटैक से। जीरो टू को एक ओपनिंग मिली होती है, इसलिए वो तेजी से जाता है और उसके कमर के ऊपर एक पंच मारता है जोर से। क्लोज कॉम्बैट रहे या कुछ भी हो रहा है, जीरो टू ही रहता है। मोटू बॉस के कमर पे मारने के बाद वो तेजी से जाता है और उसके चेहरे पे ही अपना कोना मार देता है हाथों का, जिसके वजह से मोटू बंदे के चेहरे से खून निकलता है। खुद को पीटता हुआ देख के मोटू बंदा गुस्सा करता है और अपने जीरो टू के ऊपर एक पंच मारता है। मोटू बॉस का पंच जीरो टू के मुंह के सामने आ जाता है। जीरो टू उसका पंच आते हुए देखता है और अपने चेहरे को गार्ड करने के लिए अपने हाथों को अपने साइड में लेके आता है चेहरे पे, इसलिए मोटू बंदे का पंच का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन उस पंच से अपना जीरो टू पीछे हट जाता है। जीरो टू को पीछे हटता हुआ देखने के बाद मोटू बंदा हंसने लगता है जोर जोर से। अब इतना हंसने का क्या फायदा, नाक भी तो फूट चुकी है इसकी। लेकिन मोटू बॉस जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्सा करता है जीरो टू पे और कहने लगता है जीरो टू से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फिस्ट में इतनी ताकत है जो मुझे गिरा सके। मोटू बॉस को ऐसा कहते हुए अपना जीरो टू फाइटिंग स्टाइल में आता है और अपना नाइफ निकालता है। उतने में जीरो टू को दिखाते हैं जो तीखी नजरों से उस मोटू बंदे के पास देखने लगता है और कहता है मैंने कभी भी तुम्हें केवल अपनी फिस्ट से हराने का इरादा नहीं किया था। ये कहकर जीरो टू के नाइफ पे दिखाते हैं जिसमें खून लगा हुआ होता है। ये सुनने के बाद वो टकलू बॉस अपना कुछ देख के हैरान होता है और वो देखता है कि उसके उंगलियों में से खून निकल रहा होता है। जीरो टू ने कभी उसके स्लैश मारा था ये हमें भी नहीं पता चलता। टकलू बॉस ये देखने के बाद वही सुन्न पड़ जाता है और अपने हाथों के पास देखने के बाद वो सोचता है कब किया।
उसने ये कब किया। टकलू बॉस ये सोच ही रहा होता है, उतने में जीरोटू को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से उसके ओर आ रहा होता है। उतने में ही टकलू बॉस को दिखाते हैं, उसको अपने करीब आता हुआ देख के बहुत गुस्सा करता है और कुछ तो चीज निकाल के अपने जीरोटू के पेट के ऊपर मारने की ट्राई करता है, लेकिन जीरोटू क्विकली रिस्पॉन्स करता है और उसके और जो चीज रहती है मोटू के पास उसकी चीज को वो अपने नाइफ से ऊपर की तरफ झटक देता है। ये होते ही जीरोटू डिस्टेंस खड़ा करता है और उस मोटे बॉस के पास देखने लगता है। तभी पता चलता है कि टकलू बॉस के पास एक नाइफ होता है। लगभग टकलू बॉस ने अपने जीरोटू के ऊपर स्नेक अटैक कर ही दिया था। टकलू बॉस जीरोटू को बचता हुआ देख के अपने दांत पीसने लगता है और गुस्सा करता है और गुस्से में और एक स्लैश मार देता है अपने जीरोटू के ऊपर और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन जीरोटू उसके अटैक को देख लेता है और उसको डॉज कर लेता है नीचे झुकते हुए। और टकलू बॉस इतना गुस्से में रहता है, उसका पावर का इम्पैक्ट तुम देख ही सकते हो, पेड़ में भी दरार पड़ जाती है और जीरोटू के पास देखते हुए कहने लगता है सिर्फ इसीलिए कि तुम इतने छोटी चीज का उपयोग कर रहे हो। ये कहकर वो जीरोटू के पास पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी जीरोटू पीछे बड़ी तेजी से उसके जाता है और पीछे से टकलू बॉस के शोल्डर को पकड़ लेता है। जीरोटू को अपने पीठ के पीछे देखते हुए उसके मुंह में भी गोटे आ जाता है। जीरोटू को अच्छा मौका मिला है इसलिए वो चौके पे 6 लगा देता है और एक स्लैश मारता है टकलू बंदे के ऊपर। ठीक वो स्लैश उसके नाक से बाजू से निकल जाता है और टकलू बॉस के पीठ के पीछे अपना जीरोटू बहुत सारे स्लैश मारने लगता है। ये देखकर टकलू बंदे को क्या याद आता है पता नहीं, पर अब किसी के वाटे में नहीं जाएगा, मतलब किसी के रास्ते में नहीं जाएगा। जीरोटू ने इतने स्लैश मारे होते उसके कंधे पे घाव बन जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। जीरोटू उधर ही नहीं रुकता और भी स्लैश मारने लगता है उसके कंधों पे, जैसे कि बाजुओं पे, जहाँ जहाँ पे स्लैश लगता है वहाँ पे बड़ा सा घाव होता है और उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखते हुए मोटू बॉस जीरोटू के पास देखने लगता है और फिर काउंटर अटैक करने लगता है। टकलू बॉस घूमता है और जीरोटू जो स्लैश मार रहा था उसे काउंटर करने के लिए अपने नाइफ से भी स्लैश मारने लगता है। दोनों के स्लैश एक दूसरे से टकराने लगते हैं। टकलू को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने बॉडी पे जितने घाव हो रहे उसमें से खून निकलता है वो देखता नहीं, बदले में गुस्से में एक स्लैश मार देता है, लेकिन अपना जीरोटू उससे डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। चारों तरफ टकलू बॉस का खून बिखरने लगता है और तो टकलू बॉस थक चुका होता है फिलहाल। वो इतना दर्द में होता है, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन दूसरे हाथ में उसने नाइफ पकड़ा हुआ होता है। वो गुस्से में जीरोटू के पास देखने लगता है। टकलू बॉस का हाथ इतना घायल रहता है कि अभी उसको थोड़े दिन तक धोने के वांदे हो जाएंगे। उतने में जीरोटू को दिखाते हैं जो शांति से खड़ा रहता है और उस टकलू बॉस के पास जाने लगता है उसे देखते हुए। जीरोटू को पास आता हुआ देख के टकलू बॉस जीरोटू के पास देखने लगता है और गुस्सा करने लगता है और अपने दांत पीसने लगता है और तो वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है क्योंकि वो थक चुका होता है इसलिए। उतने में दिखाते वहाँ पे गोलियां चलने लगती है, फायरिंग होने लगती है। वहाँ पे वो फायरिंग अपने जीरोटू के ऊपर होने लगती है, इसलिए जीरोटू अपने बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। गोलियां और भी चलने लगती है इसलिए जीरोटू वहाँ से भागने लगता है और जंगल की तरफ जाने लगता है, अंदर की तरफ। उतने में टकलू बंदे को कोई आवाज देने लगता है अर्नोल्ड। उसका आवाज सुनने के बाद टकलू बॉस पीछे की तरफ देखने लगता है। आवाज जाना पहचाना होता है इसलिए वो अपने दांत पीसने लगता है। उतने में ही पीछे के साइड से वॉल्टर और उसकी टीम आ रही होती है और दूसरे साइड में से कमांडर और उसकी टीम आ रही होती है। इन लोगों ने ही नंबर 2 के ऊपर गोलियां चलाई होती है। उतने में वॉल्टर टकलू से कहने लगता है कि जल्दी करो ये सब खत्म हो गया है, लेकिन टकलू बॉस के पास दिखाते हैं उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो रहा होता है और उसका बॉडी पूरा कांप रहा होता है। टकलू जैसे वैसे चलने लगता है और अपने ग्रुप के पास जाने लगता है। जीरोटू वही चट्टान के पीछे छुपा रहता है और उनके तरफ भी देख रहा होता है। जीरोटू को दिखाते हैं जो कुछ सोच रहा होता है ये देखने के बाद और कुछ कहता नहीं। और फिर उतने में जीरोटू के बर्ड्स पे नंबर 4 की आवाज आती है और नंबर 4 कहने लगता है मैं नंबर 4 मैं दूसरों के साथ फिर से रीग्रुप हो गया हूँ, लेकिन हम टारगेट से भटक गए। ये सुनकर जीरोटू सामने की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेस को दिखाते हैं। ये मशीनरी यूनियन का अड्डा रहता है और उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी यूनियन का लीडर बैठा हुआ होता है और तो लीडर के सामने एक बंदा खड़ा रहता है। ओ चश्मिश बंदा कहने लगता है ये जो ऑपरेशन है उसे फेलियर डिक्लेयर किया जाता है। ये सुनकर लीडर कहने लगता है फेलियर हुआ पर क्यों? लीडर की बात सुन के ओ चश्मिश बंदा कहने लगता है ये सही बात है, इतना ही नहीं हमें 3 इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और तो हमें काफी लॉस हुआ है। जो टकलू अर्नोल्ड है उसके पूरे यूनिट को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया है, केवल वही बचा है, उसके
यूनिट में कॉलर और वॉल्ट की यूनिट ने भी अपने 80% सोल्जर खो दिए गए हैं। ये बात सुन के मशीनरी यूनियन का लीडर हैरान होता है। ये सुनकर मशीनरी यूनियन का लीडर गुस्सा करता है और कहता है, क्या कहा तूने, इतना सारा नुकसान? क्या उन्हें टारगेट के बजाय मिलिट्री सेना का सामना करना पड़ा? यूनियन लीडर की बात सुनने के बाद वो चश्मिश वाला बंदा कहता है कि नहीं, रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने केवल टारगेट का सामना किया और तो दुश्मन के नंबर्स खाली 6 ही माने गए थे, मतलब 6 लोग। ये बात सुनने के बाद ओ मशीनरी यूनियन अपने टेबल पे गुस्सा करते हुए हाथ मारता है, खाली 6 नंबर ने इनका इतना नुकसान कर दिया। ये बात सोचकर ओ गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये क्या नॉनसेंस बातें हैं? क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ 6 लोगों के वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? यूनियन लीडर की बात सुनने के बाद ओ चश्मिश वाला बंदा भी कहने लगता है कि मुझे पे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि यही रियलिटी है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं और हमें इजिन का घर दिखाया जाता है और अंदर के साइड में हमें इजिन का हाथ को दिखाते हैं जो पुल अप मार रहा होता है। खुद को फिटनेस रखने के लिए अपना इजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है पुल अप मारते हुए। उतने में इजिन का फोन बजने लगता है, रिंग रिंग होने लगता है, इसलिए इजिन पुल अप मारना बंद कर देता है और उससे पसीना निकलने लगता है। बहुत पुल अप मार दिए इजिन ने। उतने में इजिन देखने लगता है कि उसके फोन पे तो नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले डेस्क में से रिंग रिंग की आवाज आ रही होती है, फोन आ रहा होता है। उतने में इजिन फोन ले लेता है और पिक कर लेता है। उतने में इजिन कहने लगता है कि ये मैं हूँ नंबर 1, तो क्या हुआ है? उतने में ही सामने जिसने कॉल किया होता है उसको दिखाते हैं, ये नंबर 6 रहता है। नंबर 6 इजिन से कहने लगता है, मुझे अभी नंबर 18 से कॉल आया है, दुश्मनों ने उनके ठिकानों पे हमला किया है। 06 की ये बात सुन के इजिन कहने लगता है, क्या कोई घायल है? ये बात सुन के अपना 06 कहने लगता है, वो लोग सभी दुश्मनों को भगाने में कामयाब रहे, लेकिन नंबर 8 उस रेड में काफी इंजर्ड हो गया है, उसके घाव काफी गंभीर है और प्रॉपर मेडिकल केयर मिलना बहुत कठिन है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ये उसका अंत हो सकता है, इसलिए वो फाइनल गुड बाय कहना चाहता है। नंबर 6 की बात सुनकर इजिन को शॉक लगता है और वो भी हैरान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तुम्हें क्या लगता है कि नंबर 8 बच पाएगा या मर जाएगा? कमेंट करके बता देना भाई लोग, अगले एपिसोड में ही देखेंगे। तो एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।